हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान जगन्नाथ की आंखें क्यों बड़ी बड़ी हैं और उनके हाथ पैर क्यों नहीं है। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। ना भुजाएं ना चरण, बड़ी बड़ी आंखें पुरी के जगन्नाथ मंदिर में ईश्वर का स्वरूप ऐसा क्यों है। संस्कृतियों, त्योहारों और रहन सहन की विविधता वाले अपने देश में कुछ त्योहार और उनकी रीतियाँ ऐसी हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है। उड़ीसा के पुरी धाम स्थित जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा इसी तरह का एक वार्षिक अनुष्ठान है। आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को पुरी में श्री मंदिर से भगवान जगन्नाथ की उनके भाई बहन के साथ रथ यात्रा निकलती है, जिसके साक्षी देश भर के श्रद्धालु ही नहीं बल्कि विदेशी भी बनते हैं। जगन्नाथ कौन है और किसके अवतार हैं, इसे लेकर पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से जिक्र होता है। इसमें भगवान विष्णु के कई नामों में से उनका एक नाम जगन्नाथ बताया गया है और जगत पालक के रूप में ही उनकी पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं वह द्वापर युग से जुड़ा हुआ है और इसकी कड़ियाँ कृष्ण कथा से भी जुड़ती हैं। एक दिन श्री कृष्ण की दो पत्नियां सत्यभामा और जामवंती श्री कृष्ण की मां रोहिणी से जिद करने लगी कि उन्हें कृष्ण बलराम की गोकुल ब्रज और वृंदावन वाली कथाएं सुननी है। जामवंती ने कहा कि यहाँ सभी श्री कृष्ण के बचपन की कहानियां खूब कहते सुनते हैं। वहीं सत्यभामा कहने लगी कि मैंने तो राधा की भी कहानियां सुनी है। मैंने रुक्मणी दीदी से पूछा तो वह भी हंसकर टाल देती है, कोई हमें कुछ नहीं बताता है। ये सब सुनकर वासुदेव की पहली पत्नी और बलराम जी की माँ रोहिणी खूब हंसने लगी। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब दोनों की बहुएं बहुत जिद करने लगी तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम दोनों को कृष्ण की बाल लीला सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रहे कि कथा कृष्ण और बलराम के कानों में न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो दोनों ही इस कथा में इतना डूब जाएंगे कि फिर ब्रज की ओर ही चले जाएंगे, तब तुम सब ही कुछ नहीं कर पाओगे। इस पर सत्यभामा प्रसन्न होते हुए बोली, आप चिंता ना करें, मेरे पास ये योजना है। हम सभी एक दिन रेवतक पर्वत पर माँ अंबिका के पूजन के लिए चलेंगे। सुहागिन स्त्रियों के इस पूजन के लिए सभी इकट्ठा होंगी और इस तरह हमें एकांत भी मिल जाएगा। ऐसी योजना बनाकर द्वारिका के राजमहल की सभी बहुएं श्री कृष्ण की बाल कथा सुनने के दिन का इंतजार करने लगी। तय दिन सभी बहुएं रोहिणी माँ के साथ रेवतक पर्वत पर देवी अंबिका के मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने सुभद्रा को 12 पढ़े पर बैठा दिया और फिर सभी रोहिणी माँ के साथ कथा सुनने लगी। देवी रोहिणी ने देवकी और वासुदेव के विवाह से कथा का आरंभ किया। कंस द्वारा आकाशवाणी को सुनना, ऋषि की हत्या, नवद पंथी को कारागार में डालना और देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की घटना सुनकर सभी भावुक हो गई। माता रोहिणी एक एक कर घटनाक्रम का वर्णन करती जा रही थी। फिर उन्होंने कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कहा कि एक काली रात में कान्हा ने बहन देवकी के गर्भ से जन्म लिया। इस दौरान वर्षा ऋतु का समय था और अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए स्वामी वासुदेव ने उफनती यमुना नदी को पार किया और उन्होंने कान्हा को गोकुल के पार पहुंचा दिया। तुम सबके दाऊ बलभद्र को मैं पहले ही गोकुल पहुंचा चुकी थी। कान्हा के गोकुल में पहुंचते ही सारी सृष्टि मुस्कुराने लगी। दिन बीतने लगे और बलभद्र कान्हा की शरारतें, अटखेलियां, नटखट लीलाओं से सारा ब्रज खिलखिलाने लगा। उसने बालपन में ही कंस के भेजे राक्षसों का वध कर दिया। सक्टासुर, पूतना, बकासुर, अजासुर सभी का उद्धार किया। माता रोहिणी कथा सुनाते जा रही थी और उनकी बहुएं इस कथा के सागर में डूबती जा रही थी। उधर द्वार पर खड़ी सुभद्रा का भी यही हाल था, क्योंकि यह सिर्फ कृष्ण और बलराम की कथा ही नहीं बल्कि उसके भी बचपन की बात थी। सुभद्रा यह सब सुनते सुनते जरवत हो गई। रोहिणी कथा सुनाती जा रही थी। कृष्ण जब मुरली बजाना शुरू करते तो गोपियां अपने काम धाम छोड़ देती थी। गायों के थन से खुद दूध झरने लगता। रसोई में दूध उफन कर बाहर जाता तो चूल्हे पर रोटियां जल जाती। स्त्रियां श्रृंगार भूल जाती, काजल गाल पर लगा लेती, कुमकुम होंठ पर मल लेती और ध्यान में बैठी गोपियां भी सुध भूल जाती। सबसे विचलित होती राधा, जो मुरली की तान सुनकर ही वन में दौड़ी चली जाती थी। उधर राजमहल में राज परिवार की स्त्रियों के
न होने से हलचल मच गई। कृष्ण बलराम ने सुना तो किसी अनिष्ट की आशंका से खुद सुभद्रा व अन्य सभी को पूछते हुए रेवतक मंदिर तक पहुंच गए। वहां उन्होंने सुभद्रा को जड़ स्थिति में खड़ी देखा तो वे भी वहीं खड़े हो गए। उधर माता रोहिणी अपनी कथा सुनाने में ही मगन थी। अपनी कथाएं सुनाते सुनाते तीनों भाई बहन जड़त्व हो गए। उनकी अस्तित्व खोने लगी, नेत्र फैलने लगे, हाथ पैर लुप्त प्राय से लग रहे थे। ऐसा लगता था कि जैसे शरीर से कोई धारा फूट पड़ी हो। बाल लीला का प्रसंग अंदर जारी था और इधर श्री कृष्ण अपने बड़े भाई और बहन के साथ परम लीला कर रहे थे। इतने में देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। प्रभु को इस रूप में देखकर वह भी बेहल हो गए। नारद मुनि की चेताने पर प्रभु अपने वास्तव में लौटे तो देवर्षि ने उसे इसी स्वरूप में दर्शन की विनती की। कहने लगे कि प्रभु, मैंने जिस स्वरूप के दर्शन किए, मैं चाहता हूँ कि धरती लोक में चिरकाल तक आपका इस रूप में दर्शन हो। प्रभु ने कहा, देववर्षि, जैसे आपने कहा है वैसे ही होगा। कली काल में इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। आपने जिस बालभद्र वाले रूप में मुझे अंगहीन देखा है, तब मेरा वही विग्रह प्रकट होगा। मैं स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए उनके बीच आऊंगा। आपने भाई बहन साथ मेरा यह स्वरूप जगन्नाथ के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण के दिव्य वाक्यों के अनुसार कलयुग में उसी दिन स्वरूप के विग्रह ने प्रकट होकर जगन्नाथ प्रभु के रूप में भक्तों को दर्शन दिया। रथ यात्रा के स्वरूप में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा के साथ भक्तों के बीच आते हैं। उनके हाथ पैर नहीं है, केवल आंखें ही आंखें हैं, ताकि वे अपने भक्तों को जी भरकर देख सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.